खाली हम लोग जाति आधारित गणना नहीं कराए। हमने कहा कि सबके आर्थिक स्थिति का अध्ययन हम लेंगे कि कोई गरीबी में है कि नहीं, सबको हम अध्ययन करेंगे। तो चाहे वो अपर कास्ट हो, ऊंची जात के हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका अध्ययन पूरा का पूरा किया गया। और उसमें हम लोगों ने देखा कि किसकी गरीबी है। तो अपर कास्ट में भी, ऊंची जात का भी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम, सब के सब में 94 लाख परिवार गरीबी में है। अब बताइए उसकी गरीबी को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या तय किया। राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने 5 साल का निर्णय ले लिया, 2 लाख रुपया उनको देना शुरू किया है ताकि उनकी स्थिति सुधरे। नीतीश कुमार जी ने जब इसकी शुरुआत की थी, हर जगह बोला, बेंगलोर की मीटिंग हो, मुंबई की मीटिंग हो, कि भाई जाति सर्वे के पर सहमति बननी चाहिए, समाज के सारे तबकों की भलाई होगा इससे। लोगों को नहीं मालूम है कि बिहार में जो ये काम किया है, उसके पहले जो हम लोगों ने काम किया, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की रिपोर्ट बनाने का काम हो, सवर्ण आयोग की रिपोर्ट आई, ये तमाम चीजें स्पष्ट हुई कि भाई समाज के अंदर में पिछड़ापन भाव का भाव है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय से सबको जोड़ा, सबका सम्मान, सबका विकास। तो राहुल गांधी जी, ये मैं आरोप लगा रहा हूं पटना से सीधा कि बिहार की जाति सर्वे को, रिपोर्ट को अगर फेक कहा है तो नंबर 1 डिमांड में आपसे है पहला, जैसे दादी के काम के लिए, आपातकाल के लिए आपने सार्वजनिक माफी मांगा, तो अपने पिता के दिए गए बयान, ये कीड़े का डब्बा है, मंडल कमीशन, इसके लिए माफी मांगिए। दूसरा, आप इस बात के लिए माफी मांगिए, बिहार के जाति सर्वे की रिपोर्ट अगर फर्जी है तो कर्नाटक के अंदर में क्या है? कर्नाटक के अंदर में जाति गणना की रिपोर्ट आप दलितों और मुसलमानों के हक को छीनने के लिए, उसका राजनीतिक अपहरण करने के लिए, उसके अधिकार का आपने जानबूझ कर करके उसको डंपियार्ड में डाल दिया। और तीसरा, कौन अज्ञानी बड़ा है? आप अज्ञानी हैं कि तेजस्वी यादव अज्ञानी है, कि दीपांकर भट्टाचार्य अज्ञानी है, कि सीपीआई सीपीएम माले के लोग अज्ञानी है, क्योंकि वो तो कह दिए, किसी का जुबान नहीं खुल रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से महागठबंधन के बिहार के नेताओं से अनुरोध करेंगे, एक से तो अनुरोध करना बेमानी है, क्योंकि वो तो बेचारा 46 करोड़ 64 लाख दारू के कंपनी से ले लेते हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड राजा। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं, कम से कम आपका जमीन जगता है कि नहीं? अरे जाति सर्वे करा करके माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति में एक ऐसी मिसाल कायम की है, तमाम झंझावात को झेलते रहे। जाति सर्वे के समय भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या हुआ। अब तो आरक्षण का दायरा पर भी मामला न्यायालय के विचाराधीन है। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि बिहारी होने के नाते हमको गर्व है कि बिहार देश के अंदर पहला राज्य है जिसने रिपोर्ट भी बनाया, रिपोर्ट पर कार्य योजना भी बनाई। लेकिन दूसरी तरफ जो मंडल कमीशन को कूड़े का ढेर बोलते थे, जो लोग कर्नाटक के अंदर में दलितों और मुसलमानों का हक छीन लिए, उनको रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया। सदाशिव आयोग की रिपोर्ट हो या वहां पर की जो जाति सर्वे की रिपोर्ट है, उसको कर्नाटक के अंदर में कांग्रेस की सरकार ने अब तक लागू नहीं किया। तो वहां राहुल गांधी जी डरते का है? अरे जनाधार सिकुड़ा है ना आपका, तो जुबान भी सिकुड़ जाता है अपनी सरकार के सामने। इसलिए कर्नाटक बिहार पर बोलने के पहले मंडल आयोग की रिपोर्ट को कीड़े का डब्बा बोला था, कीड़े का डब्बा। तो जिस तरह राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा जी के लिए आपातकाल लगाने के लिए माफी मांगे थे, तो राहुल गांधी ने अपने पिता के उस बयान, मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं माफी मांग लिया?
माफी मांगते आप कि हमारे पिता ने गलत बयान दिया था। जातिगत सर्वे की बात पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जवाब दीजिए राहुल गांधी जी, कर्नाटका में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के कार्यकाल के समय जातिगत जनगणना कर्नाटका के अंदर हुई। ये बिहार की ज्ञान की भूमि है। यहाँ रेड हैंड इसका झूठापन पकड़ा गया इस आदमी का, असत्य बोलने का कि पकड़े गए, बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे थे। अब बापू सभागार में मीटिंग के देखो प्रशंसा हम बोल देते हैं कि नीतीश कुमार जी देखिए कैसा बापू सभागार बनाया है। एक आध कांग्रेस शासित प्रदेश में है, गलतियों से ऐसा हॉल बना है। अब बापू टावर देख लेते तो दिमागे का टावर उड़ जाता आपका। अब मेरीन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय देखते तो बेचैन हो जाते आप। तो हम यह जानना चाहते हैं कि कर्नाटका में जातिगत जनगणना की अधिसूचना 2014 में सीतामढ़ैया की सरकार ने अधिसूचना जारी किया। अप्रैल मई में 2015 में, ध्यान दीजिएगा मीडिया के लोग, 1.3 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें 1.6 लाख कर्मचारियों की मदद ली गई। सर्वे का कुल खर्च आया 169 करोड़ रुपया। सर्वे डेटा का डिजिटलाइजेशन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को सौंपा गया। रिपोर्ट जारी करना था, यह दावा किया गया। अप्रैल 2016 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव एच कंठराज ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है। 2016 तक रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। लेकिन